तो एक फिक्शनल वर्ल्ड के अंदर कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर तो होता ही है जो कि बहुत तेज होता है। जैसे कि डीसी की दुनिया में फ्लैश है, बेन 10 के वर्ल्ड में एक्सेलरेट है और मार्वल की दुनिया में क्विकसिल्वर है। लेकिन ये जितने भी स्पीड वाले कैरेक्टर्स हैं उन्हें हर दुनिया के अंदर एक ही नाम से जाना जाता है और वो नाम है स्पीडस्टर। अब ये स्पीडस्टर बेसिकली ऐसे कैरेक्टर्स को बोला जाता है जिनकी स्पीड बंदूक से निकली गोली से भी काफी तेज होती है और इसीलिए ऐसे कैरेक्टर्स अपनी सुपर स्पीड की मदद से बहुत दूर तक के डिस्टेंसेस को भी बड़े आराम से कवर कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन से फिक्शनल वर्ल्ड के अंदर कौन सा कैरेक्टर सबसे फास्ट है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ और आप सभी को उन टॉप 10 कैरेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सबके सब अपनी दुनिया में सबसे फास्ट हैं। सो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपको मुझसे कुछ कहना हो तो वो भी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी दोस्तों, यहीं पर मैं आपको बता दूं कि इसी महीने की 10 तारीख को यानी कि 10 जनवरी को सुपरस्टार रामचरण की नई मूवी रिलीज हो रही है जिस मूवी का नाम है गेम चेंजर। और ये गेम चेंजर एक ऐसी पैन इंडिया मूवी है जिसकी साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर जगह हाइप है। सो इसीलिए दोस्तों, अगर आप सभी को इस मूवी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप मुझे इस बारे में कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। अगर ज्यादा लोग कमेंट करते हैं तो जिस दिन ये मूवी रिलीज होगी उसके नेक्स्ट डे मैं इस मूवी को आप सभी के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप सभी घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। सो दोस्तों, वीडियो चाहिए हो तो कमेंट के अंदर जरूर बताना। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, ए ट्रेन। तो ए ट्रेन बेसिकली द बॉयज के यूनिवर्स का कैरेक्टर है जो कि कॉमिक्स में सबसे पहले सामने आया था साल 2006 के अंदर। और अगर बात की जाए लाइव एक्शन सीरीज की तो वहां पर यह दिखा था 2019 में आने वाली सीजन 1 द बॉयज के अंदर। ए ट्रेन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत फास्ट है और इसीलिए द बॉयज के यूनिवर्स के अंदर ए ट्रेन को द फास्टेस्ट मैन अलाइव कहा जाता है। ए ट्रेन की टॉप स्पीड की बात की जाए तो ए ट्रेन 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से भाग सकता है, जिसे अगर हम किलोमीटर्स में देखें तो ये होता है 1600 किलोमीटर पर आवर। इसके साथ ही ए ट्रेन अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए कंपाउंड वी भी लेता है और इसीलिए कंपाउंड वी लेने से जब ए ट्रेन की बॉडी और भी ज्यादा बूस्ट हो जाती है तब उसके टॉप स्पीड का नंबर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 9, डैश। सो ये डैश बेसिकली एक वीडियो गेम का कैरेक्टर है जो कि सबसे पहले सामने आया था साल 2004 में आने वाली इनक्रेडिबल्स गेम के अंदर। और सिर्फ गेम ही नहीं बल्कि उसी साल में आगे चलकर इन कैरेक्टर्स के ऊपर एक प्रॉपर मूवी भी बनाई गई जिसका नाम भी द इनक्रेडिबल्स ही था और उसके अंदर भी डैश काफी मेन कैरेक्टर था। डैश बेसिकली एक 10 साल का छोटा सा बच्चा है जिसके पास है सुपर स्पीड की पावर्स। और अगर हम डैश की टॉप स्पीड की बात करें तो डैश 190 माइल्स पर आवर की स्पीड से भी भाग सकता है जो कि होता है 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। हालांकि यहाँ पर यह बात भी गौर करने लायक है कि डैश अभी 10 साल का बच्चा है और इसीलिए जैसे जैसे डैश की एज बढ़ेगी वैसे उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। नंबर 8, डैफ्नी मिलब्रुक। तो डैफ्नी मिलब्रुक भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि सबसे पहले सामने आई थी साल 2006 में आने वाली हीरो सीरीज के अंदर और फिर 2006 से लेकर ये 2010 तक अपीयर हुई। डैफ्नी मिलब्रुक सीरीज की ऐसी कैरेक्टर है जिसके पास अपनी दुनिया में सुपर स्पीड की पावर्स है और अपनी सुपर स्पीड की मदद से ये बहुत तेजी से मूव कर सकती है और काफी तेजी से भाग भी सकती है। डैफ्नी अपनी दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा फास्ट है कि वो कई शहरों के बीच की दूरी को कुछ सेकंडों के अंदर ही पार कर सकती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सीरीज में हमने ये भी देखा हुआ है कि एक टाइम पर डैफ्नी मिलब्रुक पूरी दुनिया के चक्कर को बहुत ही कम टाइम में पूरा कर लेती है जो कि सच में काफी बड़ा फीट है। नंबर 7, रेड रश। तो ये रेड रश जो कि देखने में फ्लैश की सस्ती कॉपी लगता है वो बिलोंग करता है इनविंसिबल के यूनिवर्स से। अपनी दुनिया के अंदर रेड रश का नाम जोसेफ होता है और पावर्स के नाम पर इसके पास होती है सुपर स्पीड। इसके साथ ही एक सुपर हीरो टीम का मेंबर भी होता है जिस टीम का नाम होता है गार्डियंस ऑफ द ग्लोब। लेकिन रेड रश के साथ साथ उसकी पूरी टीम को ओमनी मैन जान से मार देता है। अब रेड रश की सुपर स्पीड की बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है और अगर इसके टॉप स्पीड को देखा जाए तो इसकी टॉप स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है। नंबर 6, मेट्रोमैन। तो मेट्रोमैन भी एक एनिमेटेड कैरेक्टर है जो कि बिलोंग करता है मेगामाइंड के यूनिवर्स से। ये मेट्रोमैन सबसे पहले सामने आया था साल 2010 में आने वाली मेगामाइंड मूवी के अंदर और वहां पर उस मूवी के अंदर इस कैरेक्टर को आवाज दी थी ब्रैड पिट ने। मेट्रोमैन के पास भी सुपर स्पीड की पावर्स है और ये बहुत ज्यादा फास्ट है। इसके साथ ही अगर हम इसके टॉप स्पीड की बात करें तो ये मेट्रोमैन 2 लाख मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से भाग सकता है और अब तक जो इसने मैक्सिमम स्पीड अचीव की है वो रही है 646 मैक की स्पीड। नंबर 5, एक्सेलरेट। तो बेन 10 के यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे एलियंस हैं और उन्हीं सभी एलियंस में से अगर हम सुपर स्पीड वाले एलियंस की बात करें तो बेन के पास काफी सारे सुपर स्पीड के एलियंस हैं जैसे कि क्लॉकवर्क, जेट रे और फास्ट ट्रैक। लेकिन पूरे बेन 10 यूनिवर्स के अंदर बेन का जो एलियन सबसे फास्ट रहा है उसका नाम है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट एक ऐसा एलियन है जिसकी बॉडी के एरोडायनामिक्स उसकी बहुत हेल्प करते हैं। साथ ही साथ उसके पैरों पे पहिए भी लगे हैं जिस वजह से वो हवा को चीरते हुए बहुत तेजी से रन कर सकता है। इसके साथ ही एक्सेलरेट फ्रिक्शन को भी मैनिपुलेट कर सकता है जिस वजह से अगर एक्सेलरेट को दीवारों पर चढ़ना
हो या फिर पानी के ऊपर रन करना हो तो ये वो सारे काम भी बड़े आराम से कर सकता है। इसके साथ ही एक्सेलरेट की टॉप स्पीड की बात की जाए तो ये कैरेक्टर 500 माइल्स पर आवर से भी ज्यादा स्पीड से रन कर सकता है, और अगर इस वाली स्पीड को किलोमीटर्स में देखा जाए तो ये होता है 805 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। लेकिन बेन 10 की सीरीज के अंदर इस वाली स्पीड को एक्सेलरेट की एवरेज स्पीड बताई गई है, यानी कि ये कैरेक्टर नॉर्मली इसी स्पीड पर भागता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो वो इससे भी काफी तेजी से रन कर सकता है। नंबर 4 क्विकसिल्वर। तो बिल्कुल बेन 10 के यूनिवर्स की तरह मार्वल यूनिवर्स के अंदर भी कई सारे स्पीड वाले कैरेक्टर्स हैं, यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स जिनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि इटर्नल टीम की मक्कारी, वांडा का बेटा टॉमी मैक्सिमोफ और मार्वल का एक साइबोर कैरेक्टर स्लिंगशॉट। लेकिन दोस्तों जो कैरेक्टर मार्वल के अंदर सबसे फास्ट है उसका नाम है क्विकसिल्वर। क्विकसिल्वर यानी कि पिएत्रो मैक्सिमोफ बहुत ज्यादा तेज है, इतना ज्यादा तेज कि वो पानी के ऊपर भी भाग सकता है, और अगर चाहे तो पूरी दुनिया का चक्कर सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही लगा सकता है। क्विकसिल्वर इतना ज्यादा फास्ट है कि वो 340 मैक की स्पीड से बड़े आराम से भाग सकता है, यानी कि ये स्पीड क्विकसिल्वर की एवरेज स्पीड है। लेकिन अगर हम बात करें क्विकसिल्वर के टॉप स्पीड की, तो अपनी टॉप स्पीड में रहकर क्विकसिल्वर रेडियो वेव्स की स्पीड को भी पीछे छोड़ चुका है, और रेडियो वेव्स की स्पीड होती है 30 करोड़ मीटर्स पर सेकंड, यानी कि ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड के बराबर। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्विकसिल्वर भी अपनी टॉप स्पीड में आकर लाइट की स्पीड को ब्रेक कर सकता है। नंबर 3 हैमी। हैमी भी एक कॉमिक बुक कैरेक्टर है जो कि सबसे पहले सामने आता है स्ट्रिप कॉमिक्स के अंदर। लेकिन अगर बात करें मूवीज की, तो मूवीज के अंदर इसे देखा गया था साल 2006 में आने वाली ओवर द हेज मूवी के अंदर, एंड उस मूवी के अंदर ये काफी ज्यादा मेन कैरेक्टर था। हैमी एक्चुअल में एक स्क्वायरल है, और पावर्स के मामले में इसके पास है सुपर स्पीड की पावर्स। ये इतना ज्यादा फास्ट है कि ये बहुत दूर के डिस्टेंसेस को बड़े आराम से कवर कर सकता है। लेकिन हाँ, हैमी की सुपर स्पीड की पावर्स तब बढ़ती है जब वो कैफीन को कंज्यूम करता है, क्योंकि एक बार कैफीन को लेते इसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस टाइम पर हैमी को कोई भी नहीं पकड़ पाता है। साथ ही साथ ये जितना ज्यादा कैफीन लेता है उसकी स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है, और इसीलिए ये जब काफी ज्यादा कैफीन ले लेता है तब इसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये अपनी टॉप स्पीड में आकर स्पीड ऑफ लाइट को भी ब्रेक कर देता है। नंबर 2 सोनिक। तो सोनिक एक वीडियो गेम कैरेक्टर है जो कि सबसे पहले सामने आया था साल 1990 में आने वाली सोनिक द हेजहॉग नाम के वीडियो गेम के अंदर। सोनिक एक बहुत ही ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है, ये इतना ज्यादा फास्ट है कि ये बड़े आराम से 800 से 1000 माइल्स की स्पीड से भाग सकता है। लेकिन अगर इसके टॉप स्पीड की बात करें तो ये इतना ज्यादा तेज है कि ये किसी के पलक झपकने से पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है। और रही बात स्पीड ऑफ लाइट को ब्रेक करने की, तो वो कारनामे ये भी कर चुका है, और इसीलिए ये जिस दुनिया से बिलोंग करता है यानी कि प्राइम वर्ल्ड से, वहां पर सोनिक सबसे तेज कैरेक्टर है। नंबर 1 फ्लैश। तो फ्लैश बिलोंग करता है डीसी यूनिवर्स से, और ये डीसी यूनिवर्स के अंदर सबसे फास्ट कैरेक्टर है। यहाँ तक ये फ्लैश को फास्टेस्ट कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है, क्योंकि आज तक जितने भी फिक्शनल कैरेक्टर्स आए हैं उन सभी के अंदर भी फ्लैश सबसे तेज है। फ्लैश इतना ज्यादा फास्ट है कि उसके लिए लाइट ऑफ स्पीड को ब्रेक करना और टाइम के बैरियर को तोड़ना बच्चों का खेल है। और इसीलिए अगर हम फ्लैश के टॉप स्पीड की बात करें तो फ्लैश की टॉप स्पीड एक ऑटो सेकंड की है, और एक ऑटो सेकंड की स्पीड इतनी कम होती है जिसे प्रैक्टिकली बताना पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन फ्लैश वो कैरेक्टर है जो कि एक ऑटो सेकंड के अंदर कई गैलेक्सीज के डिस्टेंस को कवर कर सकता है, और इसीलिए फ्लैश से ज्यादा तेज और कोई भी नहीं है। सो दोस्तों, ये थी वीडियो टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर जो कि अपनी दुनिया में सबसे तेज है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी गेम चेंजर मूवी के ऊपर वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट्स में जरूर बताना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।